हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है? हमने अभी तक कोनिक समझ लिया है, कोनिक क्या होता है। और हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक जो है वो है पैराबोला। सो अभी हम इस वीडियो में पैराबोला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं। तो ये हो गया बच्चा पार्टी, देखो इसको हम कहते हैं पैराबोला। सो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन तो सेम है जो कोनिक का रहता है, बट हम उसको थोड़ा एक बार पैराबोला के लिए भी लिख लेते हैं, सो दैट हमारा अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये डेफिनेशन हम काफी यूज करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। सो बेसिकली इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, it is the locus of a point such that its distance from a fixed point, which is called focus, is equal to its distance from fixed line, which is called directrix. तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन। अभी हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया एक डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमने ड्रॉ किया एक फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया हमारा फोकस। तो फोकस को जो है ना स्टूडेंट्स, हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। और लेट अस से दिस इज अ मूविंग पॉइंट, ये एक पॉइंट पी है। तो पी को जब हमने एस से ज्वाइन किया ना, और पी से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया एम। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि पीएस जो है वो पीएम के इक्वल होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैराबोला। मतलब इसेंट्रिसिटी जो होता है पैराबोला के केस में, हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो 1 होता है। और E क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, मतलब PS, P का पॉइंट का डिस्टेंस S से जो कि फोकस है, डिवाइडेड बाय P पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से जो कि डायरेक्ट्रिक्स है। तो PS अपॉन PM। एंड अगर हम E का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहां पे, तो हमको क्या आ जाएगा? PS will be equals to PM. So that is what we have tried to indicate in the diagram. डायग्राम में हमने उसी को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया डेफिनेशन पैराबोला का। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां पे स्टडी करेंगे। तो लेट अस गिव द हेडिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, देखो हम लोग समझते हैं। और इसके पहले ना मैं फिक्स्ड पॉइंट और हमारा जो फिक्स्ड लाइन है उसको एक पर्टिकुलर वे में सेलेक्ट करता हूं। तो हमने क्या किया, ये हमने ड्रॉ किया हमारा y एक्सेस, ये हमने ड्रॉ किया हमारा x एक्सेस। यहां पे एक पॉइंट लिया हमने s, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, 0। एस को क्या कहते हैं? फोकस। एस क्या होता है? फोकस। ये फोकस हो गया हमारा। इसको हमने जानबूझ के इस तरह से सेलेक्ट किया है। और दूसरा जो लाइन है ना, उसको भी हमने जानबूझ के इस पर्टिकुलर मैनर में सेलेक्ट किया है। मतलब ये एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसका इक्वेशन हमको है हमारे पास x प्लस ए इक्वल टू 0। तो अभी के लिए आप ये समझो कि ये लाइन मैंने दिया हुआ है, और ये पॉइंट भी हमने लिया हुआ है। मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन और ये फिक्स्ड पॉइंट हमने इस मैनर में सेलेक्ट करके रखा है। तो अगर हमको किसी पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं x, y इन जनरल। सो सिंस PS इज इक्वल टू PM, हमने लिख लिया। देयरफॉर PS क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू PM। तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस a अपॉन 1। तो ये हो गया हमारा कंडीशन।
अब ये एक बहुत ही कॉमन एंड नेचुरल क्वेश्चन है कि हमने ये लाइन और ये पॉइंट क्यों और कैसे सेलेक्ट किया। तो इसका आंसर जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यू नीड नॉट वरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट पे हम इस बात की चिंता अभी नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, अब हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो हमको मिलेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है। तो एक्सपैंड करने पे हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो इसमें तो कुछ कोई बड़ी बात है नहीं, हमने बस ब्रैकेट का स्क्वायर जो था उसको ओपन किया। अभी अगर मैं पूछूं कि कौन सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है और ए स्क्वायर भी दोनों तरफ है, तो इन दोनों को तो हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमने इनको कर दिया कैंसिल। और ये वाला जो टर्म है ना माइनस 2ax वाला टर्म, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? सो दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। तो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करूं ना, तो देखो ये मूविंग पॉइंट कैसा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंड फ्रॉम द पॉइंट इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस a है, ओरिजिन से s का डिस्टेंस a है, और इस लाइन का डिस्टेंस भी इस पॉइंट से मतलब ओरिजिन से a है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ओरिजिन भी इस कर्व पे लाई करेगा, मतलब पैराबोला पे लाई करेगा? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो ये पहली बात है जो हमको समझनी है। दूसरी बात स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अगर हमने एक पॉइंट ऊपर की तरफ लिया है एक्स एक्सिस से ऊपर, तो क्या सिमेट्रिकली एक हमको नीचे पॉइंट भी नहीं मिल जाएगा जो कि इसी तरह से उसका डिस्टेंस लाइन से इक्वल होगा? यस और नो? तो अगर इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करना चाहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये कर्व हमारा बेसिकली एक इस तरह से कर्व ऑब्टेन होगा, और इसी तरह का कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिकली द डायग्राम और द शेप ऑफ पैराबोला लुक्स लाइक। इस तरह से पैराबोला दिखता है और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, और हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो ओरिजिन से पास होता है। सो आई होप इस वीडियो में हमने ये समझा होगा कि कैसे इस बेसिक डेफिनेशन का यूज करके हमने पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव कर लिया। तो इसके आगे आने वाले वीडियोस में हमारा जो स्टडी होगा पैराबोला के ऊपर वो इसी इक्वेशन पे मोस्टली बेस्ड होगा। हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला स्टडी करेंगे, बट ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी द मेन इक्वेशन जिसको हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, एंड दैट इज व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस। सो पैराबोला इज दिस एंड दैट इज ऑल दैट वी हैव in this video, students.